तो दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। देखो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं क्योंकि आप देखेंगे 2023 दिसंबर में ये बिल को पास किया गया। जुलाई से तो ये दोस्तों इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। इसमें क्या चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आने वाले सारे ही जेके एसएसबी के एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। तो इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया था बट पास नहीं हो रहे थे दोस्तों, और दिसंबर में ये पास हुए हैं और इसने जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटी में बड़े सारे चेंजेस लेके आए हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 24 में जितने भी एग्जाम होने आपके नायब तहसीलदार, पटवारी, सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर और उसके बाद भी अगर सब इंस्पेक्टर का होता है उसमें भी ये सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। आप देखेंगे ये बिल जो है दो चीजों में बातें करता है, ठीक है। आप देखेंगे नाम में बता रहा है नंबर वन रिजर्वेशन। नंबर वन रिजर्वेशन, आपको पता है रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, नंबर वन इसकी बात करता है। दूसरी बात करता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। दोस्तों पहले आया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, याद करें 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। किसमें? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। नाउ इसमें भी कुछ तब्दीली लाई गई है। तब्दीली क्या लाई गई है दोस्तों कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मतलब वही यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यानी कि एमएलएज होंगे, जो गवर्नमेंट होगी, उसके मेंबरशिप में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। ये हमें इस बिल में जो आप बिल अभी तो एक्ट बन चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हम समझेंगे बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, जैसे हम सारे लेक्चर समझते हैं अपने। चलें जी, तो आप तैयार हो जाएं, बिल्कुल ध्यान से समझेगा, कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं है। चलो जी, ये बोलते हैं जी हम कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ये देखें। रिसेंटली लोकसभा ने पास कर दिया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को। एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल और एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ठीक है जी। चलो जी, ये दो इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और भी बिल है। विंटर सेशन दोस्तों जो चल रहा है इसमें इसको पास किया गया। चलें जी, अब ये बिल देखें इंपॉर्टेंटली किस पे फोकस करता है। अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, अगर आप रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं, ठीक है, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दो चार इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात की गई दोस्तों। नंबर वन बात जो चली दोस्तों वो चली है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दोस्तों, जब पाकिस्तान के कब्जे में हमारे कश्मीर का कुछ इलाका गया, ठीक है, पाकिस्तान के कब्जे में, तो आप देखेंगे कुछ लोग वहां से डिसलोकेट हुए, ठीक है, और वो एज माइग्रेंट आप देखेंगे कश्मीर में या जम्मू में रह रहे हैं, ठीक है, पीओके के वो लोग। तो उनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा था, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात की। दूसरा दोस्तों माइग्रेंट कश्मीरी, ठीक है, जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, ठीक है, आप देखेंगे कश्मीरी माइग्रेंट, इनके ऊपर भी बात हुई। आहिस्ते आहिस्ते हम इसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो जी, अभी हम देख लेते हैं। वही बोलता है, ठीक है, द बिल सीक टू रिप्रेजेंट दोस हु बिकेम रेफ्यूजी इन देयर ओन कंट्री, ठीक है, एंड रिजर्व वन सीट इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली फॉर पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अभी इस पे नहीं जाएं, आप समझ ले, दो मुद्दों पे बात होनी है अभी के लिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग आपके डिसलोकेट हुए हैं वो माइग्रेंट की तरह, और दूसरा आप देखेंगे जो कश्मीरी माइग्रेंट है इनके ऊपर भी। चलो दोस्तों बैकग्राउंड की बात करते हैं। नंबर वन, बिफोर आर्टिकल 370 revocation, Jammu and Kashmir has distinct delimiting लोकसभा एंड असेंबली सीट्स, और इसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 2020। दोस्तों मेरी बात समझे, डिलिमिटेशन समझे क्या होता है। डिलिमिटेशन मतलब देखो हमें वोटिंग करानी होती है नॉर्मल, असेंबली के यानी कि स्टेट के भी इलेक्शन कराने हैं और लोकसभा के इलेक्शन कराने हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस कदर बांटनी होती है कि हर बंदे की वोट की वैल्यू बराबर हो, ठीक है, हर बंदे की वोट की वैल्यू बराबर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो दो क्लासेस हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में 10 लोग हैं, ठीक है, और क्लास 1 में 50 लोग हैं, ठीक है। आप क्या बोलते हो, क्लास 1 आपके पास भी वोटिंग राइट है, क्लास 2 आपके पास भी वोटिंग राइट है।
आपने क्लास 1 को बोला जी आपके पास 2 वोट्स हैं, आपके पास 2 वोट्स, और जो 50 बच्चों की क्लास है इनके पास भी 2 वोट्स हैं, तो आपके हिसाब से वोट की वैल्यू बराबर हुई? नहीं हुई। तो आप देखोगे यहां पे एक वोट की वैल्यू बन गई 5 और यहां पे एक वोट की वैल्यू बन गई 10, तो वोट की वैल्यू ऊपर नीचे है। इस कदर ही दोस्तों पॉपुलेशन होती है, ठीक है, इस कदर ही क्या होती है? पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन किसी इलाके में ज्यादा होती है, किसी इलाके में कम होती है, और वहां से चुन के तो एक ही बंदा आएगा उस एरिया से। तो इस वजह से टाइम टू टाइम हम बाउंड्रीज को डिलिमिट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, इसे डिलिमिटेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 2019 से पहले डिलिमिटेशन जो होती थी वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अपने हिसाब से करती थी, ठीक है जी। बट अभी इसके बाद में डिलिमिटेशन में थोड़ी सी चेंजेस आई, और इन चेंजेस आने की वजह से आप देखेंगे असेंबली सीट्स में भी कुछ चेंजेस आ गई, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। चलें जी। और बोल रहे जम्मू एंड कश्मीर के अलावा ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में भी इन्होंने ये चेंजेस लाए थे, हमारे काम की है नहीं है, आप इनको छोड़ दें, ठीक है। यहां पे एक बात आपको बोलता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है इसमें कुछ चेंजेस आई हैं। अभी के लिए देखो हमने कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। मैं बोल रहा हूं ये 2 बिल हैं, किसके बारे में बात करेंगे? एक तो वो माइग्रेंट जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कश्मीर में आए, एक, और दूसरा मैंने आपको बोला है जो कश्मीरी माइग्रेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक है जी, यानी कि कश्मीर से निकल के जम्मू या और आगे पीछे रह रहे हैं कश्मीरी माइग्रेंट, इनके बारे में बात करेंगे 2। और तीसरी दोस्तों हमने बात कर ली है डीलिमिटेशन होने के बाद में कुछ चेंजेस आएंगी। चेंजेस किसमें आएंगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ में आएंगी, ठीक है। चलो जी, बड़े प्यार से हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। रिजर्वेशन अमेंडमेंट, रिजर्वेशन में कुछ अमेंडमेंट लाए दोस्तों। अगर आपको रिजर्वेशन देनी है, फॉर एग्जांपल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिजर्वेशन दे रही है जॉब्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्टेट गवर्नमेंट भी डिफरेंट काइंड की रिजर्वेशन दे रही है। भाई रिजर्वेशन ये थोड़ी गवर्नमेंट ने बोल दिया, मोदी ने बोल दिया तो रिजर्वेशन दे दी, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं, कोई एक्ट लाना पड़ता है, कोई बिल को पास करवाना पड़ता है, फिर ही तो होता है। तो ये यहाँ पे यही हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है जी। चलो जी, ये क्या बोलता है? इट सीक्स टू अमेंड सेक्शन 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। मैं आपको दोस्तों ये बोल रहा हूं अभी तक 2019 से पहले जो रिजर्वेशन चल रही थी उसके कानून कहां पे लिखे थे? रिजर्वेशन एक्ट 2004 में। किसमें लिखे थे? रिजर्वेशन एक्ट 2004 में। दोस्तों इन्हीं रूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं, इन्हीं रूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अपने हिसाब से रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई थी। अब ये जब ये यूटी बन गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस लाए और अपने हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी कर दी। मतलब ये उन्होंने कुछ और कम्युनिटीज को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जो अभी तक नहीं मिल रही थी, ठीक है। इसका मतलब यही है एक्सपैंड कर दिया, रिजर्वेशन का दायरा एक्सपैंड किया इन्होंने, ठीक है। चलो अब देखें, यहां पे बोलता है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो 2 तरीके के रिजर्वेशन दोस्तों इसमें चल रही थी। जॉब्स में रिजर्वेशन, ये आपको नॉर्मली पता है, और किसी अगर आपको प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी, फॉर एग्जांपल के लिए IIT है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेडिकल एजुकेशन में जाना आपको, तो उधर भी कुछ रिजर्वेशन होती थी किसी पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोगों के लिए, ठीक है जी। चलो जी, किस में होती थी? ये SCs और STs को मिलती थी। एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको क्या बोलते हैं? SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नंबर 1 दोस्तों यहां पे चेंज क्या आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको दिख रहा है ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, पहले तो इसका नाम चेंज किया। आज के बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नहीं होंगी, आज के बाद होगा OBC। ये नाम नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया दोस्तों, ठीक है जी, यही बोलता है। दिस बिल सजेस्टेड अ चेंज इन द नॉमेनक्लेचर, मतलब अभी तो हो गया चेंज, ठीक है। A section of people who were earlier described as weak and underprivileged classes, very important, ठीक है दोस्तों। पहले एक नाम से बुलाया जाता था कुछ कैटेगरी के लोगों को, क्या बोलते थे? वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस। वीक
एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस बोलते थे। अब उसी को सोशल कास्टेस भी बोलते थे, ठीक है जी, उसी को सोशल कास्टेस भी बोलते थे, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं सोशली, एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है जी। अब टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनका नाम क्या होगा दोस्तों आज के बाद? बैकवर्ड क्लासेस होगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कैटेगरीज थी वो तो थी, कुछ और कैटेगरीज जो इसके अंडर नहीं आती थी उनको भी ऐड किया गया, ठीक है जी, उनको भी। वो कौन सी कैटेगरी है उसमें हम नहीं जा रहे, हमारे काम की नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है, हमारे काम के वो है नहीं। तो आप ये बोलेंगे पहला क्या इसने क्या किया, रिजर्वेशन अमेंडमेंट ने क्या किया? नॉमेनक्लेचर चेंज किया, नाम चेंज किया। क्या था पहले बोलते थे क्या, देखें इधर, वीकर एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, अब बोलेंगे क्या? अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन्हीं वीकर और अंडर प्रिविलेज क्लासेस को सोशल कास्टेस भी बोलते थे, आप बोलेंगे क्या? अदर बैकवर्ड क्लासेस। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। अब बोल रहा है ऐसा क्यों किया गया? टू एक्सपैंड द रिजर्वेशन टू इनकॉर्पोरेट एडिशनल कम्युनिटीज। मैंने बोला ना आपको, इसमें और कम्युनिटीज को जोड़ा जाएगा ताकि रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको भी मिले, जो वाकई में हकदार होंगे उनको भी बेनिफिट्स मिले। वो क्या है उस पर हम फिर से कभी बात कर लेंगे, अभी के लिए हमारे काम की है नहीं। जो बात है आप ये समझे। तो ये कौन सा था दोस्तों? ये था हमारा जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। आपको मैं बस कुल मिला के ये बात बोलता हूं, इसमें क्या बोला गया? एक तो नाम चेंज कर दिया, बात खत्म, नाम चेंज कर दिया। दूसरा और एडिशन कर दी, और कम्युनिटीज की इसमें क्या कर दी? एडिशन कर दी। और कम्युनिटीज क्या क्या कर दी? एडिशन कर दी। अब उन कम्युनिटीज को भी ये रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। बस इतनी सी बात याद रख लो, बस इतनी तो रख लोगे बात याद, ठीक है। चलो जी आगे। अगला, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, कंपैरेटिवली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले बिल से ये वाला जो बिल जो अभी पास भी हो चुका है दिसंबर में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था दोस्तों 2019 को, ठीक है जी। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है। अब वो अमेंडमेंट हम पढ़ लेते क्या है दोस्तों। देखो क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है? सीक्स टू अमेंड 2019 एक्ट, उसको अमेंड कर दिया। प्रोवाइड representation in the legislative assembly to Kashmiri migrants, कश्मीरी पंडित, and displaced person from पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो वीडियो के पहले स्टार्ट में हमने बात की, दो की इन्होंने क्या बोल रही है, इनको हम क्या करेंगे, इनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात की जाएगी, रिप्रेजेंटेशन देने की बात की जाएगी, ठीक है जी। अब दोस्तों यहां पे आप देखेंगे जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, ठीक है, किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। दो तरीके की दोस्तों बातें चलेगी। एक बात आएगा, जो शब्द आएगा वो आएगा नॉमिनेशन का, एक शब्द क्या आएगा? नॉमिनेशन का। और दूसरा शब्द दोस्तों है रिजर्वेशन का। दूसरा शब्द क्या है? रिजर्वेशन का। दोस्तों पहले तो इसका फर्क समझ लो तुम, फिर ही समझ आएगा। नॉमिनेशन का मतलब ये, अगर मुझे लगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो मेरे सामने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और मेरे पास पावर है, ठीक है, मेरे को लगा हाँ यार यहाँ पे इस कम्युनिटी के बंदे नहीं है, इस कम्युनिटी के बंदे नहीं है, मैं चाहता हूँ इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, तो मैं उनकी कम्युनिटी से एक या दो बंदा नॉमिनेट कर सकता हूँ, नॉमिनेट कर सकता हूँ। कंपल्सरी नहीं है कि करना ही करना है, नॉमिनेट का मतलब ऑप्शन है, किया जा सकता है और किया जाएगा। रिजर्वेशन का मतलब है कि इस सीट पे और कोई नहीं बैठेगा, ये रिजर्व्ड है इन्हीं के लिए। नॉमिनेशन, रिजर्वेशन, ठीक है जी। रिजर्वेशन का मतलब पक्की बात है होना ही होना है। नॉमिनेट का मतलब कैन नॉमिनेट, कैन नॉमिनेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट, ठीक है जी। चले जी, यहीं पे दोस्तों अभी आप समझेंगे क्या बोलता है इस अमेंडमेंट ने, जो ये अमेंडमेंट हो गई, ये अमेंडमेंट ने क्या बोला, ठीक है, बोल रहा है जी, इट सीक्स, क्या चाहता है, टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी, फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी। कितने मेंबर्स? 2। तुम्हारे काम की चीज है। कितने मेंबर्स? 2 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 2 मेंबर्स। किस कम्युनिटी से? कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से। अगला, विद 1 नॉमिनी बीइंग विमेन, इन दो में से एक कौन होनी चाहिए? कोई भी कोई लड़की होनी चाहिए, कोई लेडीज होनी चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा, एंड द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट 1 पर्सन, कितना पर्सन? 1 पर्सन।
representing the displaced person from Pak occupied Kashmir to the Legislative Assembly। दो बंदे नॉमिनेट करेंगे कश्मीरी माइग्रेंट और उनमें से एक लड़की होनी चाहिए, और एक बंदा नॉमिनेट करेगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से डिसलोकेट बंदों में से एक, उनकी जो पॉपुलेशन होगी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी तो ये नॉमिनेशन की बात है दोस्तों, रिजर्वेशन की तो बात की नहीं मैंने, अभी तो मैंने नॉमिनेशन की बात की। तो आप देख रहे हैं कि 3 बंदों की नॉमिनेशन यहां पे बताई जा रही है कि 2 बंदे कश्मीरी माइग्रेंट से और एक बंदा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से डिसलोकेट हुए। ठीक है जी, जो इंडिया में है बट ओरिजिनली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से थे, अभी जो उनके हाथ में चला गया मुजफ्फराबाद, ठीक है जी, मीरपुर, इंडिया में आ गए तब टाइम के, उनको वो जो राइट्स नहीं मिल रहे थे उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये बात की गई। ठीक है जी। अब दोस्तों इससे होगा क्या, इससे देखो बड़ा सारा फर्क आएगा। इसके अलावा क्या हुआ आपको मैं बताता हूं। इसके अलावा ये हुआ कि दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स थी ना वो भी बढ़ गई। आपको पता दोस्तों 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। रीऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट आया तो उसने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, 107। उसने क्या बोला था, असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, 107। और दोस्तों इसके बाद 2020 में डीलिमिटेशन कर दी गई, बाउंड्रीज दोबारा से फ्रेम की। तो दोस्तों जब डीलिमिटेशन कर दी गई तो ये प्रपोज किया गया कि ये जो 107 सीट्स हैं इसमें कुछ एडिशन होगा, इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। और सीट्स जितनी कश्मीर के पास थी और जितनी जम्मू के पास थी, ठीक है जी, कुछ सीट्स कश्मीर के पास, कुछ सीट जम्मू के पास, इसमें भी तब्दीली लाई जाएगी। अब तब्दीली क्या लाई गई है यही तो पढ़ना है, क्या तब्दीली लाई गई है ये आप देखें जरा। देखो दोस्तों, नंबर 1, द बिल, इसने इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम 107 टू 114। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 107 से कितनी होगी, 114। 107 से कितनी होगी, 114। पहले कितनी थी, 107, अब कितनी है, 114। ठीक है जी, ये लिखा है। टोटल स्ट्रेंथ पहले कितनी थी, 107 अर्लियर, अब कितनी है, 114। ठीक है दोस्तों। अब इस 107 में से अगर आप देखें, पहले की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था, 46 सीट्स जो होती थी ये कश्मीर के लिए रिजर्व होती थी, मतलब रिजर्व नहीं, मतलब कश्मीर के अंडर आएंगे, कश्मीर के पास भी तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 20। ठीक है, चलो जी, तो ये इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, कश्मीर के पास कितनी होंगी, 40, वेट इधर थोड़ा सा, हाँ, कश्मीर के पास होंगी 46 और जम्मू के पास होंगी 37। जम्मू के पास कितनी होंगी, 37। और दोस्तों 24 सीट्स जो होंगी वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए खाली रखी जाएंगी, वेकेंट रखी जाएंगी। अब क्या पता पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब इंडिया अपने कब्जे में ले ले, ठीक है जी, कब अटैक हो, कब लड़ाई हो जाए और उनको दोबारा से वापस ले जाए। भाई आएंगे तो वो भी तो हमारे भाई बंधु होंगे, उनको भी तो सीट्स देनी है, तो पहले ही भर के बैठे होंगे तो उनको क्या सीट्स मिलेगी, कुछ नहीं। तो बोला जी 24 सीट्स भरोगे नहीं, वेकेंट रखोगे। 24 सीट्स क्या करेंगे, वेकेंट रखेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे 46, 37 और 24 अगर आप देख लेंगे तो कुल मिला के दोस्तों आपकी सीट्स बन जाएगी 107। अभी जब डीलिमिटेशन हुई और डीलिमिटेशन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी, भाई ये लो हमारी रिकमेंडेशन, अब इस रिकमेंडेशन को बिल में भेजा गया और बिल को पास किया गया। अब क्या तब्दीली आई दोस्तों, देखो नंबर 1, 107 से 114 सीट्स हो गई। ठीक है, चलो जी, कश्मीर के पास पहले कितनी सीट्स थी, 46, ये लिखा है 46। अब एक सीट्स और बढ़ा दी गई तो कितनी हो गया, 47। ठीक है जी। जम्मू के पास पहले कितनी थी, 37, अब जम्मू के पास हो गई 43। तो प्रेजेंट अगर आपको मैं कंडीशन बताऊं, तो प्रेजेंट कंडीशन में मैं आपको बताऊं तो प्रेजेंट कंडीशन में दोस्तों 114 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, 114 सीट्स में आप देखोगे 47 कश्मीर के पास, ठीक है जी, 46 जम्मू के पास, ठीक है, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए वेकेंट रखनी थी पहले भी 24, अभी भी 24 वेकेंट उधर रखनी पड़ेगी।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए अभी भी क्या करना पड़ेगा, 24 सीट वेकेंट रखनी पड़ेगी। तो इनको अगर आप दोस्तों जोड़ लें तो आपके पास कुल मिला के आ जाएगी 114 सीट्स। ठीक है, आप ये मान के चल लें अभी के लिए इस बिल ने क्या किया, इस अमेंडमेंट ने क्या किया, नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया, नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया 107 से 114। कश्मीर की सीट्स भी बढ़ गई। आप बोलोगे सर एक सीट बढ़ गई, 46 से कितनी होगी, 47 हो गई। ठीक है जी। आप बोलोगे सर जम्मू की तो भी बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। ठीक है जी, जम्मू की कितनी थी 37, तो कितनी ज्यादा होगी 43, यानी कि 6। तो आप ये बोल सकते हैं सर 6 सीट्स जम्मू के लिए बढ़ाएगी, 1 सीट कश्मीर के लिए बढ़ाएगी, कुल मिलाकर कितनी होगी 7। 107 और 107 कितने, 107 और 7 114। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए पहले भी 24 सीट्स वेकेंट थी, अभी भी 24 सीट्स वेकेंट है। ठीक है, ये तो बात होगी ओवरऑल स्ट्रेंथ की। इसी ओवरऑल स्ट्रेंथ में, ठीक है जी, इसी ओवरऑल स्ट्रेंथ में हमने बोला दोस्तों अब रिजर्वेशन जोड़ दी गई, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पहले ही बोल दिया था जब 2019 में आया था कि भाई सीट्स रिजर्व्ड होंगी एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। ठीक है जी, पाक ऑक्युपाइड को आप भूल जाओ, आप वो तो 24 वेकेंट ही रहेंगी। इनमें से जितने भी बंदे आ रहे हैं, जितने भी बंदे आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, अब देखो ये हो गया 114, ठीक है, तो 24 सीट्स अगर आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की माइनस कर दें, ठीक है, तो आप बोलेंगे 0, आप बोलेंगे 90। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी दोस्तों, इफेक्टिव यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कल बनेगी, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होंगे, तो वहां पे कितने लोग बैठे होंगे, 90 लोग बैठे होंगे दोस्तों, 90 लोग बैठे होंगे। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 90 लोग। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की खाली सीटें भी जोड़ देंगे तो 114। तो आपको ये भी पूछेगा बताओ कितनी सीट्स भरा जाएगा। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कितनी है 24, भरा कितनों को जाएगा 90। ठीक है, चलो जी, यहां पे ये बात हमने बोल दी है। चलो अब क्या बोलता है अगला, आउट ऑफ प्रेजेंट 114 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो बोला एससी के लिए भी रिजर्व होंगी कुछ सीट्स, मतलब इनमें से कुछ सीट्स एससी कैटेगरी के लोग बैठेंगे उसमें आके, ठीक है नहीं, या फिर इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक एससी कैटेगरी का कैंडिडेट ही लड़ेगा इलेक्शन, और या फिर एसटी कैटेगरी का इलेक्शन ही लड़ेगा बंदा। ठीक है, कितनी सीट्स, 9 सीट्स दोस्तों एसटी के लिए और 7 सीट्स दोस्तों एससी के लिए। ठीक है जी, ये हो गया। तो एसटी के लिए 7, ये देख लें, एसटी के लिए सॉरी 9, एससी के लिए 7। ठीक है, किस में से, आउट ऑफ ये 90 जितने भी सीट्स हैं, ये 90 में से ये कुछ सीट्स होंगी। ठीक है, बाकी पे कॉमन इलेक्शन होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है, यहां पे दोबारा से देख लें आप, ये द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट 1 पर्सन, 1 पर्सन को नॉमिनेट किया जा सकता है दोस्तों, नॉमिनेट किया जा सकता है। और नॉमिनेट करने की पावर किसके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो आपको पूछेगा एक बंदा डिस्प्लेस्ड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का नॉमिनेट किया जा सकता है, पावर किसके पास है, ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन है आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन है आपके पास सीएम, और ऑप्शन है आपके पास पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप बोलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, ये और 2 बंदे, ठीक है जी, 2 पर्सन्स कहां से, ये लिखा है। ठीक है जी, नॉमिनेट 2 पर्सन फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट। ठीक है दोस्तों, ठीक, अब दोबारा से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है समझे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन रिजर्वेशन। मैंने बोला रिजर्वेशन के रूल में चेंजेस आए। पहले रिजर्वेशन कैसे होता था, एक्ट ऑफ 2004, रिजर्वेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004, इसको अमेंड कर दिया गया। अब क्या आ गया, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन 2023। बोला जी कुछ और कम्युनिटीज भी जोड़ी जाएंगी। ठीक है, जिसको बोला था पहले क्या, जिसको बोला था हमने क्या, देखें दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट के लिए देख लें इधर आप। ठीक है, कहां चला गया, ये देखा, वीकर एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, जिसे सोशल कास्टेस भी बोलते थे।
ये सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस भी बोलते थे, अब ये क्या हो जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस। एक बात। दूसरी दोस्तों, इस अदर बैकवर्ड क्लासेस के कैटेगरी में और कम्युनिटी को ऐड किया गया, ठीक है जी। नाउ रिजर्वेशन का जो स्कोप था किसमें, जॉब्स में और एडमिशंस में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उनको बढ़ाया गया, दायरा इसका क्या किया, बढ़ाया गया। रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट में क्या किया, आप बोलोगे सर 2019 का जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया, अभी 2023 में आ गया, ठीक है जी। इसमें 107 से 114 सीट्स बना दी गई, कश्मीर की 1 सीट बढ़ गई, जम्मू की 6 सीट्स बढ़ गई। सीधा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए पहले भी 24 सीट्स खाली रखनी थी, अभी भी 24 सीट्स खाली रखनी है, ठीक है जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है कि वो एक बंदा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस हुआ हमारे जो एरियाज में रह रहे हैं लोग, उनका एक बंदा नॉमिनेट कर सकता है असेंबली में, और 2 माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट से। तो दोस्तों ये थे हमारे ये 2 इंपॉर्टेंट बिल्स। होप आपको ये समझ आया होगा दोस्तों, आया, इंपॉर्टेंट है, आया तो दोस्तों लाइक आपको पता ही है करना है, कमेंट्स आप बड़े अच्छे करते हैं मेरे को, थैंक यू वेरी मच, मेरे को बड़ा मजा आता है आपके कमेंट देख के। तो कमेंट आप करते रहे, थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, ठीक है जी। चलो दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रेमो है, ठीक है रेमो मेरा निक नेम है, तो थैंक यू।